आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.4 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आपको एक्सरसाइज 4.4 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का न्यू एडिशन या लेटेस्ट एडिशन। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, तो बुक का अरेंज कर ही लीजिएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करा है कि राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने पास डिस्क्रिमिनेंट लिखना है। तो चलिए इसको सबसे पहले क्या कीजिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दीजिए। तो ये आपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 2x² के बराबर, और माइनस टाइम्स इस दोनों को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना अपन। तो ये आ गया अपने पास x के बराबर और माइनस टाइम्स 2x के बराबर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। इसमें से जो ऐड हो रहा है ऐड कर दीजिए। तो ये अपने पास आ जाएगा 2x² माइनस टाइम्स 3x और प्लस 1 इक्वल टू किसी बराबर 0 के बराबर। अब अपने के पास क्या कह रहा है कि ये अपने पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। अब इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बताना है, डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो इसको क्या कीजिए, कोरिलेट कर दीजिए किससे, तो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से कोरिलेट कर दीजिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किस बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू, जिसको अपने पास d से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। तो d इक्वल टू हो जाएगा अपने पास b² माइनस 4ac के बराबर। b अपने पास यहाँ पर कितना है, तो b की जगह अपने पास देखिए कोरिलेट कीजिए, तो b की जगह अपने पास -3 इनका अपने पास होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4ac, a की जगह अपने पास किस बराबर है 2 के बराबर और c की जगह अपने पास किसके बराबर है 1 के बराबर। तो ये आ गया 4ac। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास 9 और माइनस टाइम्स 8 के बराबर, 4 2 जा 8। तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 1 के बराबर। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा ना वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर। यही आपके पास क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। अपने पास डिस्क्रिमिनेंट ही बताना है तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास 1 के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने पास सेकंड है। इसमें देखिए अपने के पास क्या दरकार है कि x² माइनस 2x प्लस k इक्वल टू 0। जहां पर अपने पास k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसके अपने पास क्या करना है, इसके अपने पास डिस्क्रिमिनेंट बताने हैं। तो इसको अपने पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे अपने पास कंपेयर करके d निकाल लीजिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, b² माइनस 4ac के बराबर। d अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, तो d के b क्या जगह अपने पास -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4a की जगह अपने पास 1 है और c की जगह अपने पास किसके बराबर k के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 4 माइनस 4k के बराबर। ठीक है, अगर इसी को 4 कॉमन ले लीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 1 माइनस k के बराबर। तो यही अपने पास डिस्क्रिमिनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास डिस्क्रिमिनेंट कितने आ जाएंगे अपने पास 4 इंटू 1 माइनस के, यानी तो 4 माइनस 4k भी लिख सकते हैं। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने पास थर्ड है, इसमें भी अपने पास डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो चलिए इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में अपने पास क्या कीजिए, कोरिलेट कर दीजिए। तो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अपने पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac के बराबर। d अपने पास b की जगह अपने पास 2√2 है, तो 2√2 का होल स्क्वायर विद साइन लिखना है, जो भी लिखना है, माइनस टाइम्स 4 a की जगह अपने पास कितना है, तो √3 है, कंपेयर कर सकते हैं। तो √3 और इंटू सी की जगह अपने पास क्या -2√3 के बराबर है इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, इसको सॉल्व किए 8 माइनस टाइम से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो 8 और मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू √3 इंटू √3 3। ठीक है, यहाँ से अच्छा ये इक्वल टू 0 हम क्यों कर दिए, ये इक्वल टू 0 नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास किसका आ जाएगा, तो 8 प्लस 24। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 8 4 12 यानी 32 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 32 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये डिस्क्रिमिनेंट अपने पास आ गया 32 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने पास फोर्थ है। इसमें देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 5x माइनस 3। ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको क्या कीजिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दीजिए। तो ये आ जाएगा अपने पास x² प्लस टाइम्स 25 प्लस टाइम्स 10x के बराबर इक्वल टू अपने पास किस पर आ जाएगा 10x के बराबर, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा माइनस टाइम्स 6 के बराबर। कोई दिक्कत, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए।
अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये 10x और ये 10x कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम साइन है और अपोजिट साइड है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 25 और ये आ गया अपने पास प्लस 6 इक्वल टू किस आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से अपने सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने किसके बराबर हो जाएंगे, तो 25 सॉरी प्लस ही हो जाएंगे ना, तो 25 6 5 11 यानी 31 इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। ठीक है, ये आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दिया। इसको अगर ऐसे लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 0 इंटू एक्स और प्लस टाइम्स 31 इक्वल टू 0, तो हमारे हिसाब से किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, 0 इंटू एक्स अपने पास 0 ही हो जाता है। तो ये अपने पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। b के जगह अपने पास कितना है, तो b के जगह अपने पास 0, तो 0 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 इंटू ए अपने पास कितना है 1 है, और c की जगह अपने पास 31 है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर अपने पास 8 कीजिए, नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस टाइम्स 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो 124 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएंगे। ये कितना आ गया अपने पास 124, लेकिन माइनस टाइम्स, यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने पास क्या करें कि इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। अपने के पास क्या करा कि पहले ये बताने कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनके रियल रूट्स है या नहीं, अगर है तो अपने के पास वो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रियल रूट्स के लिए अपने पास कंडीशन, अपने पास रूट रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, इसके लिए अपने पास कौन सा डिफाइन करता है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बार बार तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे थी, आप डायरेक्ट समझिए बी अपने पास किसका कोफिशिएंट रहता है, तो एक्स का, कहीं भी एक्स होगा तो उसका कोफिशिएंट अपने पास बी कहलाएगा। तो 2√5 इनका होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4 अपने के पास एज ए टीज आ जाएगा, और सी अपने पास किसके बराबर है, तो ये आ गया 3 के बराबर, और सॉरी ए अपने पास 3 के बराबर, सी अपने पास किसके बराबर -5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 4 पंचे 20, ये आ गया 20 के बराबर। ठीक है, ये आ गया अपने पास कितना 5 का स्क्वायर रूट, अपने पास 5 स्क्वायर रूट का 5 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर अपने पास 5 हो जाता है, तो 5 जो होगा 5 4 जा 20 और माइनस टाइम्स माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 20 या 60 के बराबर ये हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, डिस्क्रिमिनेंट अपने पास आ जाएगा 6 to 8 यानी 80 के बराबर आ गया। ये डिस्क्रिमिनेंट 80 के बराबर आ गया, क्या आ गया 80 के बराबर है, जो कि अपने पास क्या है पॉजिटिव है। जैसे ही अपने पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएंगे तो रूट्स आर अपने पास क्या आ जाएंगे, रियल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। ठीक है, इनके रूट्स रियल होंगे, तो रूट्स रियल होंगे तो दो रूट्स आएंगे, एक अल्फा आएंगे, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस √d अपॉन 2a के बराबर। ठीक है, और एक रूट्स अपने पास बीटा आएंगे, बीटा का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, तो -b और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a के बराबर होते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू -b की जगह अपने पास 2√5 है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2√5, लेकिन माइनस टाइम्स और प्लस √d की जगह अपने पास क्या लिखते हैं 80 के बराबर। ठीक है, और अपॉन में अपने पास क्या आ गया 2a, a अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय a अपने पास किसके बराबर है, तो a अपने पास 3 के बराबर, तो यहाँ से अपने क्या आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से अपने पास बस प्लस माइनस का तो डिफरेंस है, तो -b, तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहाँ से अपने पास प्लस की जगह यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस है, स्क्वायर रूट ऑफ 80 और अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 के बराबर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर वो अपन सॉल्व करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास -2√5 मल्टीप्लाइड नहीं है, यहाँ पर अपने पास क्या है प्लस है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 80 को क्या लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख सकते हैं, हाँ लिख दीजिए, और डिवाइडेड बाय अपने पास 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और प्लस टाइम 16 ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 4√5 लिख सकते हैं, 16 अपने पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 5 तो आने वाला नहीं है, और अपॉन में 6 के बराबर। 4 में से 2 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 3 बचेगा, कौन कर रहा है 3 बचेगा, 2 बचेगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन में 6 के बराबर, 2 3 जा अपने पास 6 के कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन में अपने पास 3 के बराबर। तो एक जो रूट्स आएंगे वो अपने पास अल्फा के बराबर, वो अपने पास किस पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। दूसरा रूट्स अपने पास यहाँ से आ जाएंगे, क्या आएंगे यहाँ से, इससे अपने पास दूसरा रूट
तो सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया माइनस, तो माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और माइनस टाइम सेम चीज यहीं पर होगा। 80 को क्या ले सकते हैं, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर इक्वल टू आ गया होल अपॉन में हमने कहा 6 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो हमने कहा किसके बराबर हो जाएंगे ये, एक सेकेंड, ये सबको इक्वल टू यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। होल अपॉन में अपने पास ये तो 6 आ जाएंगे। अब अपने पास इक्वल टू कितना आ जाएंगे अपने पास, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और माइनस टाइम्स 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। 16 बाहर आएगा तो 4 बनकर बाहर आएगा और अपॉन में 6, तो ये आ गया अपने पास माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और अपॉन में 6 के बराबर। 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ से अपने पास दूसरे रूट जो बीटा आ जाएंगे वो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे और दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर ये अपने पास कब आए, ये डी अगर पॉजिटिव होगी, अगर निगेटिव होता तो रूट्स अपने पास रियल होती ही नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास सेकंड है, वही सेम क्वेश्चन है, तो बार बार क्वेश्चन पढ़ के टाइम बर्बाद करने ना। सबसे पहले अपने पास क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो चलिए डी अपने पास निकालेगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी अपने पास यहाँ से सॉल्व किया, बी अपने पास तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इनका होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4। ए की जगह अपने पास 2 है और सी की जगह अपने पास 6 है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 25 या 75 75 ये हो जाएंगे, माइनस टाइम 4 दूनी 8 छक्के 48, ये 48 आ जाएंगे। 15 में से 8 जाएगा तो ये अपने पास 7 बचेगा और यहाँ से अपने पास कितना बच जाएगा अपने पास, ये आ गया अपने पास 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 27 के बराबर। तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास क्या आ गया, 27 के बराबर। जैसे डिस्क्रिमिनेंट 27 आ गया, ये अपने पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। डिस्क्रिमिनेंट अपने पास जैसे ही पॉजिटिव आए तो आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिए सो रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। जैसे अपने पास रूट्स अगर रियल होंगे तो अपने पास रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a के बराबर। और बीटा अपने पास क्या होता है, तो बीटा इक्वल टू होता है अपने पास माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस नहीं होता ये अपने पास माइनस होता है, ये ध्यान रखिएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी और अपॉन में अपने पास 2a के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास b की जगह अपने पास क्या है, तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ से अपने पास क्या 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, लेकिन ये माइनस तो पहले से लगा हुआ है, और प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ डी की जगह अपने पास 27 अभी निकाले और अपॉन में 2a, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह अपने पास क्या है 2 के बराबर, तो ये आ गया 2 के बराबर। सिमिलरली यहाँ से अपने पास बीटा इक्वल टू कितने आ जाएगा अपने पास, माइनस बी यानी माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये आ गया अपने पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 27 और अपॉन में अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर। यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस टाइम्स 27 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा। और नीचे अपने पास किसके आ जाएगा, 4 के बराबर। 9 तिया 27 अंदर आ जाएगा तो 9 अपने पास बाहर आ जाएगा तो 3 बनकर आएगा। तो 3 में से 5 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और अपॉन में 4 के बराबर। 2 2 जा 4 यानी अपने पास अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास अंडर रूट 3/2, लेकिन नेगेटिव टाइम्स। तो अल्फा अपने पास एक तो आंसर ये आ गया, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। यहाँ से बीटा का सॉल्व कीजिए तो माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस टाइम्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और अपॉन में अपने पास किसके बराबर, 4 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में 4 के बराबर। ये कैंसिल आउट गया, 4 2 जा 8 यानी ये आ गया अपने पास माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, यानी बीटा यहाँ से अपने पास आ गया माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। तो एक आंसर तो अपने पास ये वाले हो गए, ठीक है, और दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो गए। तो अल्फा इक्वल टू हो गया माइनस रूट 3/2 और दूसरा आंसर अपने पास बीटा कितना आ जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास आंसर अपने पास अलग दे रखा है क्या, नहीं सेम है, अपने पास माइनस 2 अंडर रूट 3 के बराबर दे रखा है। तो यही अपने पास कौन से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में अपने पास क्या दे रखा है कि अगर इसके रूट्स रियल है तो अपने पास रूट्स बताने। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2013 में पूछा गया और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि एनसीईआरटी तो बनाइएगा ही, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास डी इक्वल टू किसने, बी स्क्वायर, बी की जगह अपने पास क्या है 7, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, सी की जगह अपने पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व किया तो ये अपने पास 49 माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 4 पंचे 20
और 20 दूनी 40, यही हो जाएंगे अपने पास ना। ये 40 के बराबर डायरेक्ट लिख दे, 4 पंजे 20, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 40 के बराबर हो जाएंगे। यानी अपने पास डिस्क्रिमिनेंट कितने आ जाएंगे अपने पास, 9 के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही अपने पास 9 आ गए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि विच आर पॉजिटिव। ये अपने पास क्या आ गया, जैसे ही पॉजिटिव आ गया तो अपने पास लिख सकते हैं सो रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। ठीक है, रूट्स अपने पास जैसे ही रियल है तो रूट्स का फॉर्मूला लगाइए। अल्फा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर होता है, तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन में 2a के बराबर। और बीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो यहाँ से माइनस बी प्लस प्लस नहीं होता, ये अपने पास माइनस होता है, स्क्वायर रूट ऑफ डी और अपॉन में अपने पास 2a के बराबर। डी तो अपने पास 9 आ गया, तो यहाँ से माइनस बी अपने पास किसके बराबर है, तो 7 के बराबर। तो ये आ गया -7 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी यानी 9 के बराबर और अपॉन में 2a, ए अपने पास किसके बराबर है, √2 के बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2 √2 के बराबर, कोई दिक्कत। सिमिलरली यहाँ से अपने पास बीटा आ जाएंगे -7 माइनस टाइम्स ये हो जाएंगे अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 और अपॉन में अपने पास 2 √2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, अब तो सॉल्व ही करना है, अब अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया अपने पास -7 और +3 और अपॉन में 2 √2 के बराबर हो जाएंगे। सॉल्व कीजिए तो -7 + 3 तो ये आ गया 4 3 7, लेकिन -4 अपॉन 2 √2 के बराबर, तो 2 2 जा 4 आ जाएंगे। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे -2 अपॉन √2। अपने पास आंसर में यही दे रखा है। अच्छा, रेशनलाइज कर दिया है क्या आंसर में, क्वेश्चन नंबर, हाँ रेशनलाइज कर दिया गया। तो जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। रेशनलाइज करने आ रहा होगा, मैं ये मान करके चलता हूँ। तो -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और नीचे अपने पास किसके रहेगा, 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक आंसर तो अपने पास ये वाले हो गए। दूसरा आंसर अपने पास देख लीजिए क्या आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास बीटा निकाल लीजिए। तो बीटा अपने पास -7 -3 और अपॉन में अपने पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, -10 और अपॉन में अपने पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये अपने पास 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा -5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। इसको रेशनलाइज नहीं किया गया आंसर में, जैसा आंसर है वैसे डाल दीजिए। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, -5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए। ठीक है, तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए और दूसरा आंसर अपने पास ये हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 2 का 3rd। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास 4th है। 4th में देखिए अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसके अपने पास रूट्स निकालने हैं। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे ये अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अपने पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह अपने पास क्या, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इनका अपने पास होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4, ए की जगह अपने पास 2 है और सी की जगह 1 है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएंगे। ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 आ जाएंगे और माइनस टाइम्स 8, यानी डिस्क्रिमिनेंट अपने पास 0 आ गया। डी अपने पास क्या आ गया, 0 के बराबर। जैसे ही अपने पास डी 0 आ जाएंगे ना, तो इसके जो रूट्स हो जाएंगे ना वो अपने पास रियल तो होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, डी इक्वल टू 0 हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ से अपने पास विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए सो रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। ठीक है, डी अपने पास पॉजिटिव आ गया तो इसके रूट्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, रियल के बराबर हो जाएंगे। जैसे ही रियल हो जाएंगे तो अल्फा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, -b और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a के बराबर। और बीटा अपने पास यहाँ से किसके बराबर हो जाएंगे, तो -b और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन में अपने पास 2a के बराबर। तो यहाँ से अपने पास ये माइनस हो जाएंगे ना, ये अपने पास क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, -b अपने पास किसके बराबर, ऊपर से देख लीजिए तो 2 √2 के बराबर। तो -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर और प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ 0 और अपॉन में 2a, ए अपने पास किसके बराबर, 2 के बराबर। तो 2 × 2 के बराबर, 2 × 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आ गया -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और अपॉन में अपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे। और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे। तो यानी यहाँ से अपने पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 के बराबर। आंसर में अपने पास इसको क्या किया है, रेशनलाइज कर दिया ऊपर वाले को। रेशनलाइज कहना सही नहीं है, √2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा -2
और अपॉन में 2√2, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास -1/√2 के बराबर। तो अल्फा इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे, -1/√2 के बराबर। अब अपने पास बीटा निकालना है, तो एक तो आंसर यहाँ से आ जाएगा, बीटा इक्वल टू आ जाएगा -2√2 और प्लस टाइम्स प्लस नहीं माइनस हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, खैर प्लस लिखिए माइनस लिखिए बात बराबर, और अपॉन में 2 ए की जगह अपने पास क्या है 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया -2√2 और अपॉन में अपने पास 4 के बराबर, 2 2 जा 4, तो यहाँ से आ गया -√2 और अपॉन में 2 के बराबर। इसको अपन क्या कीजिए √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने सॉल्व कीजिएगा तो अपने किस पर आ जाएगा -2 और अपॉन में 2√2 के बराबर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अपने पास आ जाएंगे -1/√2 के बराबर। यानी बीटा इक्वल टू किस पर हो जाएंगे अपने के पास, बीटा इक्वल टू हो जाएगा अपने पास -1/√2 के बराबर। जैसे ही अपने पास डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होते हैं ना, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ठीक है। तो देखिए अपने पास रूट्स इक्वल आ गए, अल्फा भी अपने पास माइनस कितना आ गया 1/√2 और बीटा भी -1/√2, तो दोनों रूट्स अपने पास इक्वल हो गए। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होंगे तो 0 होंगे तो रूट्स अपने पास क्या आ जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने के पास, इसमें क्या रहेगा कि सॉल्व फॉर x। अब अपने के पास x के लिए सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2005 में पूछा गया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, इसमें टोटल अपने पास कितने क्वेश्चन है, टोटल अपने पास 5 क्वेश्चन है। तो सॉल्व कर लीजिए, काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लीजिएगा तो अपने पास x-2 और इनटू में अपने पास किस में आ जाएगा x-4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो x-1 और इनटू में अपने पास आ जाएगा x-4 के बराबर, प्लस टाइम्स x-3 और इनटू में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे तो x-2 के बराबर, और इक्वल टू अपने पास यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो इक्वल टू 3 3 9 1 10, तो ये आ गया अपने पास 10/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा x² - 5x और प्लस टाइम्स अपने पास 4 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने आ रहा होगा इतना मैं मान के चलता हूँ, तो x² माइनस टाइम्स 5x 3 2 5 आ जाएंगे, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 6 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किसको मल्टीप्लाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस टाइम्स 6x हो जाएंगे 4 2 6, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 8 के बराबर, इक्वल टू अपने पास किसका रहेगा 10/3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना है x² प्लस x² 2x² माइनस टाइम्स 5x माइनस 5x यानी -10x और प्लस 10, और अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व किया तो अपने पास आ जाएगा x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 6x नॉट 16x है, ये अपने पास x एक माइनस कर दीजिए, ये अपने पास किसका 6x और प्लस 8 इक्वल टू किसका रहेगा 10/3 के बराबर। अगर आप गौर से देखिए ना तो कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 अगर कॉमन लेकर कैंसिल, चलिए बाद ही में कैंसिल आउट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये अपने पास आ जाएगा 10x² माइनस टाइम्स 60x और प्लस टाइम्स कितना आ जाएगा 80 के बराबर। 10 से इसको मल्टीप्लाई, इसको अपने पास 3 से मल्टीप्लाई, तो 6x² माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 30x और प्लस टाइम्स 30 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए 10x² और इधर 6x² है, तो ये अपने पास किस बराबर हो जाएगा 4x² माइनस टाइम्स 60, इधर भी माइनस टाइम्स 30, तो ये माइनस टाइम्स 30x लिख दे, ये प्लस आ जाएगा इधर प्लस टाइम्स अपने पास 80 और इधर प्लस 30 है, तो ये प्लस 50 के बराबर, इक्वल टू किससे आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया, कुछ कॉमन आ रहा है तो देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहे नहीं, 4 तो कॉमन नहीं आएंगे, 2 कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया 2x² माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 15x प्लस टाइम्स 25 इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने किस पर आ जाएगा 2x² माइनस टाइम्स 15x और प्लस 25 इक्वल टू किस पर आ जाएगा 0 के बराबर। ये अपने पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसके अपने पास डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, आप चाहे तो फैक्टर भी कर सकते हैं, फैक्टर भी अपने पास पॉसिबल है। तो चलिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास b² माइनस 4ac के बराबर। यहाँ से b का जगह अपने पास कितना है 15 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac यानी 4 मल्टीप्लाइड, यहाँ से a अपने पास किसके बराबर है तो ये 2 के बराबर और इनटू अपने पास किसके बराबर 25 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व किया तो 15 का स्क्वायर 225 होता है माइनस टाइम्स 25 चौका 100 दूनी 200, तो ये अपने पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया अपने पास 25 के बराबर, विच आर पॉजिटिव, ठीक है। ये अपने पास पॉजिटिव आ गया, जैसे ही पॉजिटिव आ गया तो अपने पास रूट्स पॉसिबल है। अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाते हैं ना तो इसका फैक्टर भी पॉसिबल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ गया तो इसके रूट्स पॉसिबल है, तो यहाँ से अपने कैसे लिख दिए सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इक्वेशन आर रियल। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएंगे, रियल आ जाएंगे। जैसे ही रियल आ गया तो अपने पास अल्फा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a के बराबर, और बीटा अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो माइनस बी और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a के बराबर। यहां से अल्फा का वैल्यू डालिए, अल्फा अपने पास अल्फा का वैल्यू निकालिए, माइनस बी की जगह अपने पास क्या है 15 है, और माइनस 15 है बी की जगह, पूरा साइन के साथ लिखना है, तो ये प्लस 15 हो जाएगा, और प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ डी का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो अपने पास ये 5 के बराबर, अपॉन में अपने पास डी डालेगा 25 का स्क्वायर रूट 5, अपॉन में 2 इंटू ए अपने पास किसके बराबर है, तो ये अपने पास 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 15 5 20 अपॉन 4, यानी कि अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 5 के बराबर, अल्फा इक्वल टू यहाँ से अपने किसके बराबर आ जाएगा 5 के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से बीटा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस 15, तो ये अपने पास प्लस 15 ये भी आ जाएंगे, माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ डी यानी 5 के बराबर, और अपॉन में 2a अपने पास किसके बराबर है, तो 2 के बराबर। ठीक है, ऊपर से देख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व की, इसमें से a अपने पास किसके बराबर 2 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 10 अपॉन 4 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 5/2 के बराबर, तो बीटा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे 5/2 के बराबर। ठीक है, तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए और दूसरा आंसर अपने पास ये वाले हो गए। अगर यहाँ पर x इक्वल टू भी लिख देते, x इक्वल टू 5 आ गया और x इक्वल टू अपने पास 5/2 के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर था अपने पास 3 का फर्स्ट। ठीक है, इसको अगर चाहे तो फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर भी कर सकते हैं, इसको फैक्टर करके भी सेम आंसर आएगा, 25 दूनी 50, यानी इसका फैक्टर कीजिएगा तो 2x² और माइनस टाइम्स आ जाएगा अपने पास 10x माइनस टाइम्स 5x और प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर कर लीजिए इसका, तो 2x अगर कॉमन आ जाएंगे तो अब x माइनस 5 बचेंगे, इधर माइनस 5 कॉमन आ जाएंगे तो x माइनस 5 इधर भी बच जाएंगे, इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2x नहीं, यहाँ से अपने पास x माइनस 5 और इंटू में अपने पास आ जाएगा 2x माइनस टाइम्स अपने पास 5 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से इसको 0 कीजिएगा तो x इक्वल टू 5 आ जाएंगे, इसको 0 कीजिएगा तो x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 5/2 के बराबर। तो दोनों अपने पास आंसर सेम आ गया ना, अल्फा इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 5 के बराबर, बीटा इक्वल टू 5/2, यही आया था ना 5 और 5/2 के बराबर। तो दोनों अपने पास जैसे कीजिए, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व कीजिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे। नंबर 3 का सेकंड है अपने पास, इसमें क्या करा है कि सॉल्व एक्स। अपने पास क्वेश्चंस में ये नहीं करा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हुए सॉल्व करना, तो आपकी जो मर्जी उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व कीजिए। ये सीबीएसई 2016 में पूछा गया हुआ कोई प्रश्न है। चलिए इनको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना लीजिए। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा x माइनस 3 और इंटू में अपने पास आ जाएगा x प्लस 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास x प्लस 5 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 3 के बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू 1/6 के बराबर। x 3 और माइनस 5 क्यों नहीं होना चाहिए, हम पिछले लेक्चर में काफी चिल्ला करके बता दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 8 अपॉन, ये आ जाएगा अपने पास x² प्लस टाइम्स 5 में से 3 जाएगा तो 2x हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स अपने पास प्लस नहीं होंगे, यहाँ पर 5 या 15 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का बेसिक रूल पता होना चाहिए, 1/6। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा x² प्लस टाइम्स 2x माइनस 15 और इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 48 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो ये आ गया x² प्लस 2x और माइनस टाइम्स 15 और ये आ गया माइनस 48 आ गया, कैसे ये माइनस, चलिए ठीक है 5 3 8 6 48, तो ये आ गया माइनस 48 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा x² प्लस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 48 15 और 8 5 13, ये आ जाएगा अपने पास 4 1 5 1 6। ठीक है, यही आ जाएंगे ना अपने पास 8 5 13 4 1 5 1 6 इक्वल टू 0 के बराबर, 63 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या कीजिए, इसका अपने पास डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अपने पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल गया ना, तो डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल ही सकते हैं। डी इक्वल टू किस आ जाएगा b² माइनस 4ac के बराबर, b अपने पास किसके बराबर, तो 2x, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4, a की जगह अपने पास किसके बराबर है 1 की जगह, c की जगह अपने पास माइनस 63 है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से अपने पास आएगा माइनस टाइम्स, ये आ गया अपने पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 तिया 12 6 चौका 24 1 25 के बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ना अपने पास 4 तिया 12 6 चौका 25, तो ये आ गया अपने पास 2 5 4 2 6 256 के बराबर हो जाएंगे, ये ना 4 2 ये क्या हो गया 4 तिया 12 6 चौका 24 1 25, सही है। तो डी अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे 256 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपके पास 200 जो 56 आया ना, इसका आपके पास स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इसका स्क्वायर रूट कितने आ जाएंगे, तो 16 का स्क्वायर रूट 256 होता है, और ये आपके पास विच आर पॉजिटिव, तो इसके रूट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, रूट्स आर
रियल, रूट्स आर रियल। जैसे ही आपने कहा रूट्स रियल है, क्योंकि आपने कहा डी पॉजिटिव है, तो रूट्स आपने कहा क्या आ जाएंगे, रियल आ जाएंगे। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, माइनस बी और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी और अपॉन में अपने पास 2a के बराबर, और बीटा अपने पास दूसरे रूट आ जाएंगे अपने पास माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी और अपॉन में अपने पास 2a के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट कर, अब तो वैल्यू पुट करना है माइनस बी की जगह अपने पास किसके बराबर, 2 के बराबर, तो माइनस 2 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी यानी 256 और अपॉन में 2a की जगह अपने पास 1 है, तो 2 इंटू 1। सिमिलरली अपने पास बीटा आ जाएगा माइनस 2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 256 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आ गया माइनस 2 और प्लस टाइम्स अपने पास 16 हो जाएंगे ना, 256 का स्क्वायर रूट और अपॉन में 2, यहाँ से अपने पास 16 में से 2 जाएगा तो 14 बचेगा और अपॉन में 2 यानी ये आ गया अपने पास 7 के बराबर। तो अल्फा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर हो जाएंगे। बीटा इक्वल टू यहाँ से देख लीजिए ये क्या हो गया, ये अपॉन में अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो माइनस, यहाँ से माइनस 2 और माइनस 16 और अपॉन में अपने पास 2 के बराबर, यहाँ से आ गया माइनस 18 अपॉन 2 के बराबर, 2 नमा 18 यानी अपने पास ये आ गया माइनस 9 के बराबर। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू आ जाएगा अपने पास माइनस 9 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक आंसर अपने पास क्या आ जाएंगे, 7 के बराबर हो जाएंगे, दूसरा आंसर अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, माइनस 9 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसका आप फैक्टर भी कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आपका मर्जी है, आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपने क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि आपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फार्मूला का ही यूज करना है। तो ये था आपने क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड था, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने पास थर्ड है, 3 के थर्ड में देखिए अपने पास क्या रहेगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0। ये अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने पास इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदल लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अपने पास 3x के बराबर। सबको इधर ले आइए तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा अपने पास 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, तो d अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से इक्वल टू आ जाएगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी अपने पास क्या है 3 के बराबर, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4ac यानी अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, c भी 1 है और a भी 1 है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 9 और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 4 के बराबर। 9 माइनस 4 दैट मीन्स 5 के बराबर। तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास किसके बराबर हो जाएगा अपने पास यहाँ से 5 के बराबर हो जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही 5 आ गए तो ये विच आर पॉजिटिव, डी अपने पास पॉजिटिव आ गए, तो रूट्स भी अपने पास आ जाएंगे। तो रूट्स अपने पास किसके आते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं सो रूट्स आर या रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल। रूट्स अपने पास किसका रियल हो जाएंगे। जैसे रूट्स रियल हो जाएंगे तो अपने पास अल्फा इक्वल टू किसके बराबर माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a के बराबर, और बीटा अपने पास किसके बराबर आ जाएगा माइनस बी और प्लस नहीं होंगे, ये अपने पास माइनस हो जाएंगे ना, यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी और अपॉन में 2a के बराबर। वैल्यू पुट कर लीजिए, a बी अपने पास माइनस 3 के बराबर है, तो यहाँ से अपने पास माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 अपॉन में प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और अपॉन में 2, a अपने पास 1 के बराबर है, तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर। यही अपने पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए ना, इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अपने पास बीटा इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे अपने पास, तो प्लस 3 और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन में 2 के बराबर। अब अगर अपने पास अल्फा ये आया तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए, अगर क्या यही एक आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और बीटा अपने पास किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो जाएंगे, तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, इसी को अपने पास क्वेश्चंस में ना इसको एक ही जगह लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया अपने पास अल्फा, यानी तो अपने पास डायरेक्ट लिखते अल्फा कॉमा बीटा, यानी तो ऐसे नहीं लिखे। एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 3 प्लस और माइनस, प्लस भी है और माइनस भी है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 और अपॉन में अपने पास 2 के बराबर है। ठीक है, इसको दो अलग अलग भाग में लिखे या एक ही जगह लिख दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर था अपने पास 3 का थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ है अपने पास, इसमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना। एलसीएम लीजिएगा तो अपने पास एक्स आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 16 माइनस एक्स के बराबर इक्वल टू ये आ गया अपने पास 15 अपॉन
एक्स प्लस 1 के बराबर। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ के अपने 16 माइनस एक्स और इंटू में अपने आ जाएंगे एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक्स को पॉजिटिव कर दीजिए तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स माइनस 16 ये हो जाएंगे और यहाँ से अपने पास एक्स प्लस 1 ये हो जाएंगे इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 15x डायरेक्ट लिख दें। यहाँ से क्या किया माइनस कॉमन लिए हैं और कॉमन लेकर के इधर भेज दिए। ठीक है, आप जिस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं कैलकुलेट कर लीजिए, जरूरी नहीं कि हम जैसा कर रहे हैं वही से उसी हिसाब से करना है। सही तो ये भी है और आप भी जो कीजिएगा वो भी सही है। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 15x और माइनस टाइम्स आपने क्या 16 इक्वल टू आपने क्या माइनस 15x के बराबर। गौर से देखिए तो माइनस एक्स और माइनस 15x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 के बराबर। डायरेक्ट इसको फैक्टर से ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे, सॉल्व कर लीजिए तो एक्स माइनस 4 और ये आ जाएगा अपने पास एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से अपने पास एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएंगे और एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। सॉल्व कर लीजिए तो x इक्वल टू अपने किस बराबर रहेगा 4 के बराबर देंगे, यहाँ से x इक्वल टू अपने माइनस 4 के बराबर। इसी को रीअरेंज करके लिख दिया गया तो x इक्वल टू आ जाएगा अपने प्लस माइनस 4 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, इन्हीं के रूट्स हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, जो कि अपने पास सीबीएसई 2014 में आ चुका है। जब हम एग्जाम दिए थे 2014 में ही हम सीबीएसई इसका एग्जाम दिए थे क्लास 10th का। अलग बात है कि हम सीबीएसई से नहीं दिए थे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ है अपने पास, ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर अपने पास सॉल्व एक्स कह रहा है, तो चलिए सॉल्व कर लीजिए, जो कह रहा है वही करना स्टार्ट कर दीजिए। अब अपने पास एलसीएम आ जाएगा x इंटू 2x माइनस 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा अपने पास 2x माइनस 3 और प्लस टाइम्स अपने पास 2x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन x माइनस 2 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा अपने पास 4x माइनस 3 और अपॉन में अपने पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x के बराबर इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4x माइनस 3 और इंटू में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे x माइनस 2 के बराबर इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x के बराबर। 1 इधर तो 1 ही है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई तो सेम आ जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 4x स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4 2 जा 8 के बराबर हो जाएंगे, लेकिन x के बराबर माइनस टाइम्स 3x और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 6 के बराबर इक्वल टू किस बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 3x के बराबर। देख रहे हैं 3x कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास कैंसिल आउट कीजिए तो ये आ गया 4x स्क्वायर, इधर 2x स्क्वायर है, ये आ जाएगा अपने पास 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 8x है तो ये आ जाएगा अपने पास 8x और प्लस टाइम्स 6 इक्वल टू 0 के बराबर। अब गौर से देखिएगा तो 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे x स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने पास 4x और प्लस 3 इक्वल टू किसका रहेगा 0 के बराबर। तो अपने पास जो एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे वो अपने पास आ जाएंगे x स्क्वायर माइनस टाइम्स 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए या नहीं तो सीरीज धारा चार्ज फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कीजिए, आपकी मर्जी। चलिए अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो d निकाल लीजिए, d निकालिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, d इक्वल टू हो जाएगा अपने पास b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। b अपने पास माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4 a की जगह अपने पास 1 और c की जगह अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएंगे 16 और माइनस टाइम्स आ जाएंगे 4 तिया 12 के बराबर। कोई दिक्कत, यही आ जाएगा ना, 4 चौका 16 4ac 4 तिया 12, ये आ जाएगा अपने पास किसके बराबर स्क्वायर रूट, ये अपने पास स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। अच्छा 16 में से 12 जाएगा तो 4 बचेंगे ना, नहीं आएंगे। डी अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट आ गया अपने पास 4 के बराबर, जो कि अपने पास विच आर पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो अपने पास रूट्स आर रियल, तो रूट्स अपने पास क्या आ जाएंगे रियल आ जाएंगे। जैसे ही रूट्स रियल आ गए तो अपने के पास क्या आ जाएंगे अल्फा इक्वल टू किसका आ जाएगा माइनस बी और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a के बराबर, और बीटा इक्वल टू आ जाएगा अपने पास माइनस बी और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी और अपॉन में अपने पास 2a के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से सॉल्व किया माइनस बी अपने पास किसके बराबर है तो 4 के बराबर, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी यानी 4 और अपॉन में 2 a की जगह अपने पास 1 ही है तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। सिमिलरली यहाँ से बीटा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये अपने पास इरेज कर दीजिए ना, बीटा इक्वल टू माइनस 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 प्लस 4 के बराबर हो जाएंगे और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 और अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया अपने पास 4 प्लस 2 और अपॉन में 2 यानी ये आ गया अपने पास 6 अपॉन 2 के बराबर,
6/2 दैट मीन्स अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे, यानी अल्फा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे अपने पास 3 के बराबर। और यहाँ से बीटा इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए, बीटा इक्वल टू सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 4 - 2 और अपॉन में 2 के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो अपने पास 2/2 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 1 हो जाएंगे, तो बीटा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये आ जाएंगे 1 और दूसरा आंसर अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 3 के बराबर। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर था अपने पास 3 का 5th, जो कि अपने पास सीबीएसई 2016 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ अपने पास ये एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 4.4 था, 4.4 का एंड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आपको एक्सरसाइज 4.4 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारा भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा। साथ में नीचे रेड कलर का आपको बेल आइकन में दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दीजिएगा, बेल आइकन में दबा दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।